इस प्रॉब्लम में दिया है कि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जिस पे ब्लॉक्स टिके हुए हैं। बी और ए के बीच में फ्रिक्शन है, बट बी जिस ग्राउंड पर है, सी जिस ग्राउंड पर है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस। पुली इज आइडियल, यानी लाइट है और फ्रिक्शनलेस। थ्रेड जो यूज्ड है यानी स्ट्रिंग जो यूज है, दैट इज आल्सो ideal, that means it is light and inextensible. एक फोर्स P डायरेक्टली ब्लॉक B पे लगाया जाता है हॉरिजॉन्टली, जैसा दिखाया गया है, और ये दिखाता है कि P की वैल्यू इस तरह से है कि A और B के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। दैट मीन्स सारे ब्लॉक एक साथ चलते हुए दिख रहे हैं, पुली के साथ साथ सब एक साथ चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें दो क्वेश्चन यहाँ नीचे दिए गए हैं, इनका आंसर करना है। पहला क्या है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द ब्लॉक सी कितना है। सी के साथ जो स्ट्रिंग का कनेक्शन है उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है बताना है। उसके चार ऑप्शन है P/2, P0 एंड P/4। ओनली वन इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है फ्रिक्शन फोर्स ए और बी के बीच में कितना काम कर रहा है। यानी इस सिचुएशन में जब सारे एक साथ चलते हुए दिख रहे हैं तो ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है। इसके चार ऑप्शन है P/4, 5P/9 एंड 5P/12 एंड 0। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखा जाए, इसको सिंपली एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को वी कैन ट्रीट ए सिंगल ब्लॉक ऑफ मास 6m। उससे फायदा हुआ कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो कि एक ही होना है। क्यों एक होना है? क्योंकि सारे साथ चल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे केस में वी कैन राइट P = 6ma। पूरा सिस्टम 6m मास का है और सभी का एक्सेलरेशन सेम है, उसे मार लिया। और पूरे सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स P है। इसे फील करना सिंपल है। इफ वी कैन फील इट विल बी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो P = 6ma लिखने के बाद 3m मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, क्योंकि हमें 3m मास जो थ्रेड कनेक्टेड है उस पर टेंशन पूछा गया है। 3m मास को मूव कराने के लिए ये थ्रेड का टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज T। इस टेंशन को T मान लिया तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट T = इसका मास C का यानी 3m इंटू एक्सेलरेशन A। और पहले P = 6ma आ चुका है तो T की वैल्यू हो जाएगी P/2। पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम लें तो पुली चूँकि स्मूथ है और स्ट्रिंग मासलेस है, तो स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम रहेगा। तो जो लेफ्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसमें हम टेंशन सेम दिखा दें, T', और जो राइट साइड दूसरी स्ट्रिंग है उसमें T मार लें। पुली इज मासलेस, तो जो मासलेस ऑब्जेक्ट होता है उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना भी है इसमें मास नहीं है तो इसका 0 हो गया। नेट फोर्स 0, दैट मीन्स T शुड बी इक्वल टू 2T', तो T' हो जाएगा T/2। T आ चुका है P/2, तो T' हो जाएगा P/4। इस T' का यूज़ हम लोग फ्रिक्शन निकालने में कर सकते हैं। अब ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ए पर राइट में टेंशन T' आ रहा है जो कि निकल चुका है, उसकी वैल्यू पता है। तो लेफ्ट में ये क्यों मूव करा? क्योंकि सारे लेफ्ट में चल रहे हैं साथ साथ, तो ए को लेफ्ट में मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स आ रहा होगा? बी जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स दे रहा होगा वो लेफ्ट में लगा रहा होगा, तभी ये सबके साथ लेफ्ट में चल पा रहा है। तो ए पर नेट फोर्स हो जाएगा लेफ्ट में F - T', और न्यूटन सेकंड लॉ से इसको हम लोग ma के बराबर कर दें। ma की वैल्यू पीछे इक्वेशन से आ जाएगी P/6, T' आ चुका है P/4, तो यहाँ से F यानी फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन A एंड B आ गया 5P/12।